आपका लिटरेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं डाइस। और डाइस में आज का जो हमारा टॉपिक है वह ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। खुला पासा आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों में ये अक्सर आता रहता है। अब खुला पासा की बात किया जाए, अगर आप इस खुले पासे को फोल्ड करोगे, जब आप इस खुले पासे को फोल्ड करोगे तो ये एक डाइस की शेप देगा। किसकी शेप देगा? एक घन की शेप देगा, यानी कि डाइस की शेप देगा। अगर आप इस प्रकार के खुले पासे को भी अगर आप फोल्ड करते हो, बंद करते हो, तो तब भी आपको एक घन यानी कि डाइस की ही शेप देगा। अगर आप इसे भी करते हो तो ये भी क्या करेगा? आपको डाइस का ही शेप देगा। यानी कि हम लोग डाइस, ओपन डाइस में जो भी फिगर पढ़ेंगे, खुला पासा पढ़ेंगे, अगर आप उसे आप बंद करेंगे तो आपको एक डाइस यानी कि आपको एक क्यूब बनाकर देगा। तो ठीक है, इसकी सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच क्या है कि ओपन डाइस में हमेशा हमें अल्टरनेट सरफेस देखनी होती है। क्या देखनी होती है? अल्टरनेट सरफेस। अल्टरनेट सरफेस क्या है? अल्टरनेट सरफेस वो है एक सतह छोड़कर दूसरी सतह, एक सतह छोड़कर दूसरी सतह। अगर मैं यहाँ पे 6 की बात करूँ, 6 की अल्टरनेट सरफेस क्या होगी? वो यहाँ पे 5 होगी, क्योंकि 6 के बाद एक सतह छोड़कर जस्ट दूसरी सतह। अगर मैं 4 की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी अल्टरनेट सरफेस क्या होगी? एक सतह छोड़कर दूसरी सतह, एक सतह छोड़कर अल्टरनेट सरफेस देखते हैं। क्या देखते हैं? अल्टरनेट सरफेस। अल्टरनेट सरफेस का मतलब क्या हुआ कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह। यहाँ भी एक सतह छोड़कर दूसरी सतह का मतलब हुआ अल्टरनेट। और अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे की अपोजिट होती है। क्या होती हैं? अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। और एक चीज़ आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी दो पड़ोसी सतह एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 4 की पड़ोसी सतह देखी जाए और 3 है, ये इसके विपरीत कभी भी नहीं हो सकती है। ये दो चीज़ें आप अच्छे से जान गए। एक चीज़ जानते ही थे पहले से, पड़ोसी वाली। और रही बात अल्टरनेट सरफेस की, ये भी आप सीख लिए कि अल्टरनेट सरफेस का मतलब क्या हुआ कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि हाँ, अब इसमें क्या होता है, हम अल्टरनेट सरफेस कैसे देखते हैं? क्षैतिज देखेंगे या फिर हम ऊर्ध्वाधर देखेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल देखना, या तो फिर हमें वर्टिकल देखनी है, बट डायगोनल नहीं देखना है। अल्टरनेट सरफेस हमें डायगोनल यानी कि तिर्यक नहीं देखना कि यहाँ से मारो, इसको छोड़ो, इसको देख लो। 5 का अल्टरनेट सरफेस 3, ऐसा नहीं देखना। हमें या तो वर्टिकल देखना है या फिर आपको हॉरिजॉन्टल देखना है। ये कंसेप्ट है। और आइए हम सॉल्व करते हैं अब इन ओपन डाइस को। तो मैंने कहा कि अल्टरनेट सरफेस देखना होता है। अल्टरनेट सरफेस क्या कि एक सरफेस छोड़कर दूसरी सरफेस। और अल्टरनेट सरफेस क्या होती हैं? एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। अगर फिगर 1 की बात किया जाए तो यहाँ पर अगर हम अल्टरनेट सरफेस की बात करें तो यहाँ 1 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी होगी? 3। क्यों? क्योंकि एक छोड़कर दूसरी सतह, यानी कि जो है आपका यहाँ 1 के अपोजिट कौन सा नंबर हो गया? 1 के अपोजिट आपका कौन सा नंबर हो गया? 3। और इसी तरह से 6 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? 5। यानी कि यहाँ पे 6 के अपोजिट कौन सा नंबर हो गया आपका? यहाँ पे आपका 6 के अपोजिट नंबर जो हो गया वो हो गया आपका 5, या 5 के अपोजिट कौन सा हो गया? 6। यहाँ पे 5 के अपोजिट क्या हो गया? 6। और 2 के अपोजिट कौन सा नंबर हो गया आपका? यहाँ पे 2 के अपोजिट हो गया आपका 4। क्या हो गया आपके? 2 के अपोजिट आपका नंबर हो गया 4। यानी कि अल्टरनेट सरफेस देखने, 2 के अपोजिट क्या हो गया आपका? 4। ये थे आपके आंसर। इसी तरीके से अगर इस फिगर की बात किया जाए तो 1 के अपोजिट 4, क्योंकि इसका अल्टरनेट सरफेस कौन सा है? 4। 1 के अपोजिट कौन सी हो गई? 4। कौन सा नंबर? 4। हमें एक सतह छोड़कर दूसरी सतह देखनी थी, यानी 1 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा यहाँ पे? 4। 3 के अपोजिट 6। 3 के अपोजिट हो जाएगा कौन सा नंबर आपका? 6। हमें एक सतह छोड़कर दूसरी सतह देखनी है। अल्टरनेट सरफेस का मतलब क्या हुआ? एक सतह छोड़कर दूसरी सतह। तो यहाँ पे 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? 6।
और यहाँ पे अगर बात की जाए 2 के अपोजिट तो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका 5, क्योंकि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह है। तो आपने क्या देखा, 1 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट क्या हो गया 5। ये रहे आपके आंसर। खुले डाइस से क्या हो गया यहाँ आंसर। अब पिछली बार जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आई थिंक ओपन डाइस के 2 या 3 क्वेश्चंस दिए थे, ऐसे दिए थे सिंपल। आपको सिर्फ फ्यू सेकंड में सॉल्व कर देना था, देखते ही सॉल्व कर देना था, ऐसे ही दिए थे। 2 से 3 क्वेश्चन दिए थे यूपी पुलिस के लिए ओपन डाइस में। अगर इस सतह की बात किया जाए कि यहाँ पे 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आप बताएंगे सर एक अल्टरनेट सरफेस हमें चेक करनी है, यानी कि एक छोड़कर दूसरी सतह, यानी 3 के अपोजिट यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे है 3 के अपोजिट आपका 6। और यहाँ पे 2 के अपोजिट बात किया जाए तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा 4, यानी कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह, बचा कौन सा 5। 1 के अपोजिट क्या बचा 5, यानी कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह अल्टरनेट सरफेस देखनी है। तो यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या हो गया आपका 5 हो गया, और 6 के अपोजिट आपका क्या हो गया 3 हो गया, और 2 के अपोजिट क्या हो गया आपका 4 हो गया। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमें यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस चेक करना होता है वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल, और अब बाकी अब जानते ही हैं। तो चलिए, आप लिखना चाहते हैं आप लोग इसे लिख लीजिए, हम चलते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर। इसी में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। as the rate $% copyright हैज़ और ट्रायंगल। यह है आपकी डाइस और इसके दिए हैं 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिख रहा। इधर ठीक है। दोस्तों ये है आपका एक ओपन डाइस और ये दिए हैं आपके 4 ऑप्शन। अब आपको ये बताना है कि इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही होंगे या कौन से सही ऑप्शन हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये तो हमारी ओपन डाइस है। तब इन ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, ये कौन एक दूसरे के अपोजिट है। तब आप तो अच्छे से जानते ही हैं कि ओपन डाइस में हम अल्टरनेट सरफेस देखते हैं। अगर बात किया जाए
यहाँ पे डॉलर की बात किया जाए तो डॉलर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? कॉपी राइट। क्यों? क्योंकि हम अल्टरनेट सरफेस देखते हैं तो डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट होगा, क्योंकि एक सरफेस छोड़कर दूसरी सतह है। तो यहाँ पे डॉलर के अपोजिट कौन सा नंबर है? तो आप देखेंगे डॉलर के अपोजिट कौन सा है? कॉपीराइट। क्यों? क्योंकि ओपन डाइस में अल्टरनेट सरफेस देखते हैं। अल्टरनेट सरफेस का मतलब क्या हुआ कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह। अब बात किया जाए हैज़ की, या तो देखिए हैज़ है, अल्टरनेट सरफेस चेक करना है, एक सतह छोड़कर दूसरी सतह। तो यहाँ पे परसेंटेज के विपरीत कौन सा हुआ? यहाँ परसेंटेज के विपरीत हो गया आपका हैज़। ये बोले आप हैज़ के विपरीत कौन सा हुआ? आपका जो है परसेंटेज। और बचा क्या? अब देखिए आप तो बोलेंगे कि ये अल्टरनेट सरफेस तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो जो बचा वही आपके क्या हो गया? अपोजिट हो गया। अगर आप इस डाइस को फोल्ड करेंगे तो आपको एक कैसा शेप देगा? ये आपको एक क्यूब का शेप देगा। अगर आप इस ओपन डाइस को अगर आप फोल्ड करते हो तो ये भी आपको एक क्यूब कैसा ही ये शेप देगा। तब आपने चेक किया इच अल्टरनेट सरफेस देखकर कि यहाँ पर डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट है और परसेंटेज के अपोजिट हैज़ है और एज़ के अपोजिट क्या है आपका? यहाँ पे ट्रायंगल है। अब आपको इन अपोजिट का पता हो गया। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी फिगर सही है। अगर फिगर एक की बात किया जाए तो यहाँ पे डॉलर है और क्या है? कॉपीराइट है। डॉलर भी है, कॉपीराइट भी, एज द रेट है। क्या ये ऑप्शन सही है? बोलो। नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई पड़ती हैं, पासा में नहीं देखी जा सकती हैं एक साथ। दो विपरीत सतह एक साथ न तो कभी दिखाई देती हैं और ना ही तो कभी एक साथ छिप सकती हैं। उनमें से किसी न किसी एक का होना ज़रूरी है, ये मैंने पहले बताया था। टू अपोजिट नंबर कैन बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन बी नेवर हिडन टुगेदर। यानी कि दो अपोजिट नंबर न तो कभी एक साथ छिप सकती हैं और न तो कभी एक साथ दिखाई दे सकती थी। यहाँ आप मुझे बताइए कि डॉलर के अपोजिट क्या है? कॉपीराइट है। डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट है, ये दूसरी जो है एक दूसरे अपोजिट है, तो क्या अपोजिट सतह दिख सकती हैं? इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो ही नहीं सकता। अब बात करिए ट्रायंगल एज द रेट और हैज़। यहाँ देखो परसेंटेज और हैज़ एक दूसरे के अपोजिट हैं और परसेंटेज और हैज़ यहाँ पे आ गया। और आपको मालूम है कि अपोजिट सतह एक साथ कभी दिख नहीं सकती, ना ही तो कभी एक साथ छिप सकती हैं। बात की जाए फिगर थर्ड की, तो फिगर थर्ड में देखिए आप कि फिगर थर्ड में क्या है? आप देखिए यहाँ पे फिगर थर्ड में आप देखेंगे तो हैज़, एज द रेट और ट्रायंगल। तो एज द रेट और ट्रायंगल एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। एज द रेट ट्रायंगल अपोजिट है और कभी भी अपोजिट सतह जो है एक साथ दिखाई नहीं दे सकती हैं। अब फिगर फोर्थ में देखिए एज द रेट डॉलर और परसेंटेज। तो देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन हुआ वो कौन से हुआ? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा? फोर्थ सही हुआ। टाइमिंग क्या हुई? ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ हमारा क्या हुआ? सही हुआ। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर लिखिएगा। चलिए लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा।
चलिए इसमें भी हम 4 ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन फालतू रफ कर दिया। फास्ट बनाने की कोशिश। चलिए फ्रेंड्स, ये आपके 2 ये क्वेश्चंस हैं। चलिए अब ये इस ओपन डाइस को अगर आप फोल्ड करते हो तो ये भी किस शेप में आएगी, क्यूब की शेप में आएगी। क्यूब का मतलब एक पासा बनाएगी अगर इस ओपन डाइस को अप्लाई करते हो, फोल्ड करते हो। तो आइए हम इसे सॉल्व करने की क्या ट्रिक है, वही जो आप जानते हैं, क्या अल्टरनेट सरफेस। क्या जानते हैं आप, इच अल्टरनेट सरफेस। अगर यहाँ पे ए के अपोजिट की बात की जाए तो क्या होगा, सी। क्यों, अल्टरनेट सरफेस चेक करो, एक छोड़कर अगली सतह। तो यहाँ पे ए के अपोजिट सी है। अब बी के अपोजिट बी के अपोजिट, अब तो आगे सरफेस बची ही नहीं। तो फिर चलिए यहाँ पे पी के अपोजिट आर है, आर के अपोजिट क्या है, पी है। इच अल्टरनेट सरफेस, पी के अपोजिट आर। और जो बचा क्या बचा, बी और क्यू। तो बी और क्यू एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट। बी और क्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। जो बचा तो फिर वो एक दूसरे के अपोजिट ही बचे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए के अपोजिट क्या है, सी है। और पी के अपोजिट क्या है आपका, आर है। और बी के अपोजिट क्या है आपका, क्यू है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन से, पिछले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से जो है आपकी जो ट्रिक है अल्टरनेट सरफेस, अब वो कहीं ना कहीं फेल होने लगी है। कहीं ना कहीं क्या होने लगी, वो फेल होने लगी है। अब अल्टरनेट सरफेस भी काम नहीं आ रहा है। अब अल्टरनेट सरफेस काम नहीं आ रहा है तो उसके लिए कोई सोल्यूशन तो होगा ना। उससे भी अच्छी ट्रिक है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हालांकि ये जो बता रहा हूँ ये परफेक्ट है, ऐसे ही करना है। चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताता हूँ मैं। तो आपने पता किया अल्टरनेट सरफेस करके यहाँ पे, और बस आपको प्रॉब्लम्स ये हुई कि ये वाला अपोजिट हो गया। तो ये अल्टरनेट सरफेस पे नहीं आया, बट ये अल्टरनेट सरफेस में ही आएगा। एक्चुअली में जो है जो बचा हमारा वो क्या हो गया, बी के अपोजिट क्यू हो गया। अब आप फिगर ये वाला देखिए, अब ए के अपोजिट क्या है, सी। क्या ये दोनों लेटर का एक साथ एक ही बार में दिख पा रही हैं? तो आप देखेंगे कि एक साथ दिख जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि कभी भी 2 विपरीत सतह जो है एक साथ कभी भी नहीं दिखाई पड़ती। इसका मतलब गलत हो गया। बी पी आर, देखिए यहाँ पे पी आर के अपोजिट क्या है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ भी दिख गया। और 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। अब आप मुझे बताइए पी आर,
पी आर के अपोजिट हो गया, तो ये भी नहीं दिखेगा। सॉरी, मैं 2 ऑप्शन तो एक ही दे दिया। हटाओ यहाँ पे आर हटाओ, एंड यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ चलो क्यू दे देता हूँ। तो बी के अपोजिट क्या है यहाँ पे, क्यू है। क्यू है, इस वजह से ये भी जो है हमारा गलत हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं, और यहाँ पे बी क्यू के विपरीत है, दोनों दिख के, इसका मतलब हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बचा ऑप्शन 4, तो आप बोलेंगे कि जो है ऑप्शन 4 सही है, आंख बंद करके टिक मार दो अगर 5वां ऑप्शन नहीं दिया है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आर क्यू और ए, देखिए इन 6 सतह में किसी एक का होना जरूरी है। तो देखिए इन 6 अपोजिट में से सब में से एक है, और ये ऑप्शन हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये ऑप्शन हमारा होता है सही। तो ये है ओपन डाइस का ये बेहतरीन क्वेश्चन, आप इस तरीके से ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। अब आपको कहीं ना कहीं ये डर सा हो गया कि हमारी जो अल्टरनेट सरफेस ट्रिक है वो अब काम नहीं कर रही है। हालांकि अभी तक जो है अल्टरनेट सरफेस ट्रिक काम की, हो सकता अब आगे काम ना करे, आगे काम करेगी लेकिन ऐसे ही काम करेगी, तो अब आप वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखिए इसका भी सलूशन बताता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ये चीज़ समझ में आ गई है, आपको फॉलो यही करना है, डोंट वेरी। एंड चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ फिर से दूसरी चीज़ें। ओके चलिए, आपने अल्टरनेट सरफेस देखा, तो अल्टरनेट सरफेस में आपने क्या देखा यहाँ पे कि ए के अपोजिट कौन सा नंबर है, सी, और पी के अपोजिट हो गया यहाँ पे, पी के अपोजिट क्या हो गया आपका, आर। लेकिन बी और क्यू, फिर जो बचा वो हमारा बी और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हो गया था। लेकिन अगर आप इसे निकालना भी चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे जेड मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, जेड मेथड। और इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जो नंबर आएंगे, ये जो लेटर आएगा वो एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर मैं यहाँ पे जेड मेथड का यूज करता हूँ, ये जेड मेथड, तो देखो बी के अपोजिट क्या हो गया आपका, क्यू। तो मैं आगे इसी को ही बताऊंगा, जेड मेथड का भी यूज करूंगा, आगे इसका ही यूज होना है। जेड जरूरी नहीं है ऐसे ऐसे बने, अरे ऐसे ऐसे बन गया ना, वर्टिकल भी बन सकता है जेड, ठीक, बन ही नहीं रहा। तो हम यूज करेंगे जेड मेथड का। तो यहाँ पे अगर आप जेड मेथड का यूज करते हैं तो आपको जो बी के अपोजिट क्या निकल जा रहा है, क्यू। बी के अपोजिट क्या निकल जा रहा है, क्यू। देखो ये भी जेड है, तो वर्टिकल भी आप यूज कर सकते हैं। हम जेड मेथड का यूज नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, आगे करेंगे। तो आई थिंक अभी तक जैसे मैंने बताया आप वैसे भी करें। अगर आप बी के अपोजिट निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो यहाँ पे एंडिंग है, दोनों एंड में जेड के, वो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। आपने यहाँ पे जेड बनाकर चेक कर लिया। तो ये थे हमारे वो बेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं, SSC CGL वगैरह या UPSI में। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल में हैं, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और भी लोगों को जोड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, और देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से जो है आप पढ़ते रहें और घर पे रहें। ओके बाय।